ओम शांति। आज मीठे प्यारे शिव बाबा ने अपनी प्यार भरी शिक्षाओं में हम बच्चों को कहा, अनेक प्रकार के भाव स्वभाव को समाप्त करने के लिए और सर्व का स्नेही बनने के लिए चलते फिरते आत्मा बनने का पुरुषार्थ करो। और साथ ही बाबा ने बताया, सहज सफलता अगर प्राप्त करनी है तो सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो। और बाबा ने बताया कि शरीर पे कोई भरोसा नहीं, इसीलिए जो भी शुभ कार्य करना है वो अभी कर लो। बाबा ने कहा कि अगर तुम बाबा के साथ बच्चे का संबंध जोड़कर बाबा पर बलि चढ़ते हो तो ये बच्चा भी तुम्हारी सेवा करेगा। तो करेंगे हम आज के मुरली से योग अभ्यास। स्वयं को अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित करें। महसूस करें, इस शरीर से अलग मैं चैतन्य शक्ति इस शरीर की मालिक इस देह रूपी मकान में रहने वाली मैं आत्मा देही गुणों की भंडार, शक्तियों की भंडार हूं। देख रही हूं मैं आत्मा अपने शुद्ध पवित्र स्वरूप को मेरा ये लाइट माइट का स्वरूप कितना प्यारा है। मैं आत्मा अपने इस स्वरूप में हीरे के समान चमक रही हूं। जैसे आसमान में सितारे चमकते, ऐसे मैं आत्मा इस देह में चमक रही हूं। मैं अपने आप में बहुत ही विशेष हूं, न्यारी हूं और प्यारी हूं। मेरा यह आत्मिक स्वरूप बड़ा सुखदाई है। बड़ा आनंदमयी है। अपने स्वरूप को अपने बुद्धि रूपी नेत्र से निहारते रहें और चलो कर्म क्षेत्र पर चलते फिरते इस अभ्यास की प्रैक्टिस करते हैं। सभी से मिलते हुए, सभी को देखते हुए उनके मस्तक में चमकती ज्योति को देखते रहें और कहीं मन ही मन, जैसे मैं आत्मा सितारा हूं वैसे ये भी आत्मा सितारे हैं।
मैं भी परम धाम की निवासी और ये आत्माएं भी परम धाम की निवासी हैं। हम सभी एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही घर से आए हैं और हम सबको एक ही जैसे गुण पसंद है। जैसे मुझे शांति, प्रेम, सुख अच्छा लगता है, ऐसे ही इन सभी को भी यही गुण अच्छे लगते हैं। अब कर्म करते हुए देखिए अपने आप को, खाना बनाते हुए मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। मैं आत्मा लाइट इस शरीर को भी हल्का करके इससे कर्म करा रही हूँ। खाते हुए मैं आत्मा इस शरीर को खिला रही हूँ। हर कर्म में आत्मा की स्मृति को इमर्ज करें। चलते फिरते, उठते बैठते, किसी से भी मिलते तो आत्मा के भाव और भावनाओं को इमर्ज करें। हर एक को देखते हुए उसके रोल को ना देख, उसके आत्मिक स्वरूप को ही देखना है, उसके गुणों को ही देखना है। तो देहभान की जो भी भाव और भावनाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगे। आत्मा के असली भाव और भावनाएं ही इमर्ज रहेंगी। आज इसी प्रैक्टिस को बार बार करना है। और अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे। चलेंगे परम धाम में। आज बाबा के साथ एक नया संबंध जोड़ने, बाबा जो मेरा सब कुछ है उसी के साथ मेरा एक और संबंध है। वो मेरा शिव बालक है। मैं उसकी माँ हूँ और वो मेरा शिव बालक है। निराकार ज्योति जो सारी दुनिया का कल्याण करता है, जो सबको सुख देता है, जो सद्गति दाता है, दुख हरता, सुख करता है। जरा सोचिए, मेरा यह शिव बालक कितना ऊंचा है, कितना रहम दिल है, कितना दया का सागर है, जो कभी भी किसी के भी अवगुण नहीं देखता, जो कभी भी किसी का अकल्याण नहीं सोचता, बस सदा प्यार और स्नेह ही देता है। जरा सोचिए,
मैं कितने ऊंचे बालक की, शिव बालक की माँ हूँ। आज अपने प्यार को, अपने वात्सल्य को शिव बालक पर कुर्बान कर दे। एक बार उसे अपना वारिस बनाए तो जीवन भर वो आपका साथ निभाता रहेगा। एक बार उस पर कुर्बान हो जाए, फिर देखो कि वो कैसे आपका साथ निभाता है। तो अभी सूक्ष्म वतन में शिव बालक को बच्चे रूप में अपनी गोद में खिलाएं। देखे कि किसको मुझ आत्मा ने अपनी गोद में उठाया है। अपने अंदर उस माँ को जागृत करें। और शिव को अपने बालक के रूप में देखें। गहराई से अनुभव करें इस रिश्ते को। मैं शिव की माँ अपने शिव बालक को अपनी गोद में सहला रही हूँ, उसको प्यार कर रही हूँ। उसको लोरी सुना रही हूँ। उसको देख देख कर मुस्कुरा रही हूँ। कितना प्यारा है मेरा ये शिव बालक। इस गीत के साथ शिव बालक के प्यार का अनुभव करें। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। सुंदर है तू, छोटा सा है कितना प्यारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू।
ओम शांति।